क्या आपको भी पीरियड सिर्फ 1 या 2 दिन आते हैं? क्या आपको भी ब्लीडिंग बहुत कम होती है और आप इसको इग्नोर कर देते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 3 आयुर्वेदिक रेमेडीज जो आपके इस पीरियड के फ्लो की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके देगा। आयुर्वेद ऐसा कहता है कि जब आपके शरीर में वात और कफदोषा बढ़ जाता है और पित्त कम हो जाता है तो आर्तव यानी मेंस्ट्रुअल ब्लड की जो डेवलपमेंट है, जो उसका फॉर्मेशन है, वो काफी कम हो जाता है और इसी वजह से आपको पीरियड्स कम आते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी देखा जाता है कि आपकी गर्भाशय की परत अल्ट्रासाउंड में बहुत अच्छी दिखती है लेकिन फिर भी पीरियड्स का फ्लो कम होता है। ऐसा सिर्फ वात दोषा और कफदोषा के बढ़ने की वजह से ज्यादातर पाया जाता है, कभी कभी पित्त भी। तो यानी आपके तीनों दोषास डिस्टर्ब है, इसलिए ऐसा है। मॉडर्न साइंस के हिसाब से बात करें तो आपकी हार्मोन्स बहुत डिस्टर्ब है, इस वजह से आपको ऐसी दिक्कत देखने को मिलती है। आइए जानते हैं इसकी घरेलू नुस्खे क्या हैं जिससे आप इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि इसके कारण क्या हो सकते हैं। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है, आप बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं या फिर आपका खाना पूरी तरह से नरिशमेंटफुल नहीं है, आपके शरीर में खून की कमी है या आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से पीसीओडी की शुरुआत हो रही है, इन सब वजहों से आपके पीरियड्स का फ्लो कम हो सकता है। इन सबसे भी ऊपर एक चीज है, वो है आपका लाइफस्टाइल। अगर आप पूरी तरह से सिडेंटरी लाइफस्टाइल में, मतलब योगा नहीं करते, वॉक नहीं करते, दिन भर बैठकर काम करते हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि घर में होने वाला कामकाज ही काफी है, उसी से आप थक जाते हैं और दिन में 3-3 घंटे सो जाते हैं, तो वो भी इसके लिए एक कारण बन सकता है। अब जानते हैं आयुर्वेद के अनुसार घरेलू नुस्खे जिसे आप घर पर ही ठीक कर सकते हैं। जो भी नुस्खे आपको बताए जा रहे हैं उन तीनों में से कोई एक ही आप कीजिए, तीनों के तीनों एक साथ ना कीजिए। सबसे पहला नुस्खा है, आप तिल और गुड़ का काढ़ा ले लीजिए। ये वातदुष्टि के लिए सबसे बेस्ट है। वातदुष्टि आप कैसे समझेंगे कि आपके पीरियड्स में जो ब्लड आ रहा है अगर वो बहुत ब्लैकिश आ रहा है तो मतलब वातदुष्टि हो सकती है। ऐसे में आप 1 चम्मच काले तिल को 1 गिलास पानी में उबाल लें और जब तक पानी आधा रह जाए तब तक उसे उबालते रहें। उसके बाद इसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लें और इसे पीरियड के आने से 1 हफ्ता पहले से रोज सुबह खाली पेट में लेना शुरू कर दें। दूसरा और इम्पोर्टेंट नुस्खा, एलोवेरा ज्यादातर घरों में मिल जाता है, तो अब एलोवेरा का पल्प ले लीजिए 1 चम्मच, उसके अंदर 1 चुटकी सौंठ डाल लीजिए, उसे 1 गिलास पानी में डालकर मिक्सी में अच्छे से घुमा लीजिए। उसका जो जूस बनेगा उसे रेगुलर मॉर्निंग में आप ले लीजिए। इससे आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, लीवर डिटॉक्सिफाई होता है और बॉडी में मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। आयुर्वेद की भाषा में बात करें तो तीनों दोषास को बैलेंस करने में बहुत अच्छे से काम करता है और आपके पीरियड साइकिल को बेहतर करेगा। तीसरा नुस्खा, कैस्टर ऑयल यानी एरंडी का तेल। आप 1 चम्मच कैस्टर ऑयल 1 कप दूध के अंदर डालकर रात को सोने के समय पर पीरियड के 21वें दिन से लेना शुरू कर दीजिए। कैस्टर ऑयल में एक खासियत होती है, ये शरीर के अंदर गहरे से गहरे टिश्यूज में जो टॉक्सिन्स गए होते हैं उसको निकाल देता है और बॉडी के हर एक चैनल को ओपन करता है। तो अगर कफदोषा की वजह से या पित्त की वजह से आपकी बॉडी में ये स्कैंटी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है या पीरियड कम आ रहे हैं तो ये उसको बैलेंस करने में मदद करेगा। मात्र 2 से 3 साइकिल अगर आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपका फ्लो जो है वो बेहतर हो जाएगा। ध्यान रखें, ये सिर्फ नुस्खे हैं, अगर इनसे प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं होती तो डॉक्टर से संपर्क कर लें। आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो कभी कभी मिनाक एज से ही थोड़ा सा कम होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको पीरियड 1.5 दिन आते हैं या 2 दिन आते हैं तो आप कंसीव नहीं कर सकते। साथ साथ आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ कोरिलेशन इंपॉर्टेंट होता है। इस वीडियो को एक सार्वजनिक नॉलेज की तरह ही लें, इससे अपना डायग्नोसिस ना बनाएं और अपने आप को प्रॉब्लम में ना समझें। ज्यादा जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क जरूर करें।